औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद आज लंदन से फिर इमदादी कार्रवाइयाँ प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ पाकिस्तान के एक नहायत ही मोतबर नामवर जर्नलिस्ट तजिया निगार सैयद साबर अली साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक कराची से है, कराची की सहाफत के दरख्शंदा सितारे हैं। आप पहले दिन से ही MQM के क़याम से लेकर अब तक आप MQM की रिपोर्टिंग के माहिर समझे जाते हैं। हमने आज इसलिए भी आपको अपने प्रोग्राम में दावत दी है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अल्ताफ हुसैन सानी बनने जा रहे हैं। अभी उनके खेल का पहला ओवर शुरू हुआ है, गेंदें अभी उन्होंने स्टार्ट की हैं या फिर अभी बैट पकड़ा है। साबर अली साहब बताएंगे कि इसी जमाने में जब अल्ताफ हुसैन साहब ने जलावतनी इख्तियार की थी तो उस वक्त उनकी क्या सूरत हाल थी और क्या ये मैच उसी मैच की तरह कोई ऐसी हैसियत अख्तियार कर जाएगा या फिर छक्के लगाने की कोशिश में मियां नवाज शरीफ साहब आउट हो जाएंगे। साबर अली साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ हमारे को होस्ट सैयद सलमान जाफरी, जैसा कि आप जानते हैं BBC के नामवर रिपोर्टर रह चुके हैं, लाहौर में ब्यूरो चीफ BBC उर्दू थे, अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है। इनसे एक आज इंतहाई अहम खबर के बारे में पूछेंगे और वो खबर है कि सदर ट्रंप जो हैं उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आ गया है कोविड-19। तो क्या वो सरवाइव कर जाएंगे या फिर इलेक्शन से पहले ही वो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बुरी खबर आने का इम्कान है कि जिससे, चूंकि कोरोना ने तो कई जानें ली हैं, कई कीमती जानें भी ली हैं, लिहाजा ये क्या सजाई भी की जा सकती है कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, क्या सियासी सूरत हाल होगी अमरीका की, क्या सियासी सूरत हाल बन जाएगी आलमे अक़वाम की, ये सारी बातें अपने माहिरीन से पूछेंगे। सबसे पहले जनाब सैयद साबर अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कराची में इस वक्त रात ये है और काफ़ी वक्त हो चुका, आपने हमें टाइम दिया और हमारी जो टेक्निकल मजबूरियां थी उनको भी आप फेस करते रहे। आप ये बताइए साबर साहब, आप एक कोना मुश्क साफ़ी हैं, आज जो मियां नवाज शरीफ की लंदन में सूरत हाल है, आपने इससे पहले पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासतदान और MKM के बानी जो हैं उनकी सियासत का आगाज भी यहीं से देखा है, आपने रिपोर्टिंग भी की है, पाबंदियां भी लगते देखी हैं। आज इस सूरत हाल को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए जी, आज मकाफात अमल हो रहा है और मिसाल ये है कि जिस नवाज शरीफ ने कायदे मुत्तहदा के खिलाफ 2 ऑपरेशन किए। पहला ऑपरेशन उन्होंने 1992 में 19 जून को किया। इसके बाद भी उन्होंने जब 2013 का इलेक्शन में वो इलेक्शन में कामयाब हुए वो, तो उन्होंने फिर ऑपरेशन किया और 90 पे छापा लगा और ये सारी चीजें। और फिर उन्हीं के दौर में, मियां नवाज शरीफ के दौर में ही अदालत के जरिए कायदे मुत्तहदा की आवाज जो है वो बंद कर दी गई और उन पर पाबंदी लगा दी गई। और आज ये वक्त आ गया है या ये वक्त नवाज शरीफ साहब पेश कर रहे हैं कि वो खुद भी लंदन में है और जब उन्होंने 2 खिताब कर लिए तो उसके बाद उनको भी पाकिस्तान में उनकी जो नशरी खिताब है उन पर पाबंदी आयद कर दी। इस तरह ये मकाफात अमल जिसको कहा जाता है वो हुआ है कि जो काम नवाज शरीफ ने कायदे मुत्तहदा के लिए किया था, आज वो उसका खुद शिकार हो रहे हैं। और जहां तक कायदे मुत्तहदा की बात है तो जनाब, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सियासतदान, कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जिसने 90 पर जाकर सजदे ना किए, जिसने MQM की हिमायत हासिल करने के लिए क्या कुछ किया हो। यहाँ तक कि एक परवेज मुशर्रफ जो आर्मी चीफ थे, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, सदर पाकिस्तान भी थे, उन्होंने भी MQM की हिमायत हासिल की। बल्कि परवेज मुशर्रफ ने जितनी MQM की मदद की और जितना ज्यादा सपोर्ट किया और मुशर्रफ के जमाने में MQM को जितनी ताकत हासिल, वो शायद इससे पहले कभी नवाज शरीफ या पीपल्स पार्टी के दौर में हासिल नहीं गई। तो आज इस नवाज शरीफ खुद पाबंदियों का शिकार है और बुनियादी तौर पर वो एक अदालत से
सजा याफ्ता मुजरिम भी है, और यही कुछ सूरत हाल जो है वो बल्कि ऐसी सजा कम से कम कायदे मुतहदा को भी पाकिस्तान की किसी अदालत ने या लंदन की अदालत ने नहीं दी। जिस किस्म की सजा इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान की अदालतों में सामना कर रहे हैं। साबर अली साहब, आप ये बताइए कि आपने कायदे मुत्तहिदा को भी, वो पाकिस्तान के एक नामवर सियासतदान हैं, उनको भी इसी जगह से आगाज करते देखा था। क्या आप भी समझते हैं कि अब जो मियां नवाज शरीफ की सियासत है वो वही सियासत बनती जा रही है जो एमकेएम की सियासत थी? देखिए, मैं अर्ज ये करूंगा आपसे कि ये सारी चीजें उस वक्त शुरू होती है जब जबर की सियासत होती है, जब किसी पे जबर किया जाता है। देखें, जहां वजीर आजम इमरान खान 2018 के इलेक्शन के बाद से पहले रोज से उन्होंने अपोजिशन को आज तक तस्लीम नहीं किया। जमहूरियत की गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर कायदे अवान वजीर आजम होता है तो कायदे हिज़्ब तलाब भी होता है। हुकूमत होती है तो अपोजिशन भी होती है। अपोजिशन के बगैर हुकूमत नहीं है और हुकूमत के बगैर अपोजिशन नहीं है। लेकिन ऐसा मालूम होता है गुज़िश्ता 2 साल से जो वजीर आजम इमरान खान का जो गैर सियासी रवैया है, उससे ये लगता है कि वो जमहूरियत की गाड़ी एक पहिए से चलाना चाहते हैं, और अब तक एक पहिए से ही चला रहे हैं। दूसरे पहियों को वो ना तो इज्जत देने को तैयार है, ना उसे तस्लीम करने को तैयार है। तो जब ये सूरत हाल हो, जब अपोजिशन हर तरफ से मायूस हो जाए, तो फिर कोई तो रास्ता निकालेगी ना। वो रास्ता यकीनन कानून का रास्ता भी होगा, उसमें कुछ गैर कानूनी सूरत हाल भी सामने आएगी, लेकिन रास्ता तो निकालना होगा। उनके पास क्या ऑप्शन है, मुझे बताएं कि जब वजीर आजम इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को दीवार से लगाया हो, एहतसाब के नाम पर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या आप भी समझते कि वजीर आजम इमरान खान के गिर्द जितने लोग जमा है, क्या वो काबिल गिरफ्त नहीं है? क्या वो करप्शन ज़्यादा नहीं है? क्या वो कोई बहुत ईमानदार लोग हैं? तो पहले अगर कोई एहतसाब आप करें तो अपने घर से करें। अगर आप अपने घर से एहतसाब नहीं कर सकते और एहतसाब नाम अगर सिर्फ अपोजिशन का है, तो फिर वो एहतसाब नहीं है, वो इंतखाबी कार्रवाई है। और ये हर हुकूमत अपोजिशन के साथ करती है। लेकिन मेरा ख्याल है जिस किस्म की इंतखाबी कार्रवाई या एहतसाब या जो अमल वजीर आजम इमरान खान साहब अपनी अपोजिशन के साथ कर रहे हैं, शायद ऐसा बहुत कम हुआ माजी। तो कम से कम मौजूदा हुकूमत को भी कोई एक रास्ता जरूर खुला रखना चाहिए अपोजिशन के लिए, सारे रास्ते बंद नहीं करने। आप ये बताएं कि साहब हमारे साथ पे जो मौजूद है। पाबंदियां लगी हैं, तो यही पाबंदियां जो अब नवाज शरीफ पे लगी हैं, इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब पे लग चुकी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि इन पाबंदियों का कोई फर्क पड़ा है, उनका वोट बैंक कम हुआ है और अब वो उनकी सियासत का सितारा जो है वो गरूब हो चुका है? क्या ऐसी सूरत हाल है? अल्ताफ हुसैन के साथ आप कराची में रहते हैं, आप बताइए। कायदे मुत्तहदा पर पाबंदी किसी हुकूमत ने लाई 32 अदालत ने लगाई। और देखिए, अदालत की पाबंदी जो होती है वो कोई एक उसका एक वक्त होता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोई पाबंदी नहीं होती, ता हयात कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन गैर एलानिया तौर पर कायदे मुत्तहदा के खिलाफ एक अदालती हुक्म के जरिए ताहयात और गैर मुअय्यना पाबंदी, कोई अदालत इस तरह का गैर मुअय्यना या ताहयात पाबंदी का हुक्म ना तो जारी किया है और ना मेरा ख्याल है कि हो सके। तो लेकिन और आपको अगर दिलचस्प बात यह है कि कायदे मुत्तहदा की तकारीर पर पाबंदी के खिलाफ एमक्यूएम के जिस वकील ने कायदे मुत्तहदा की वकालत, वो वकील आज वजीर कानून है ना, कि वो आर्मी चीफ के भी वकील बने, वो
इमरान खान के तो बहुत ही नफीस वजीर है वो, और वो कल तक कायदे मुत्तहदा के वकील भी थे, लेकिन जब कायदा मुत्तहदा को उन्होंने छोड़ दिया तो वो मुकदमा भी वहीं का वहीं रहा, और उन पे जो पाबंदी थी अदालत के जरिए वो उस केस को आगे नहीं बढ़ा सके। और फिर 22 अगस्त आ गया, 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, उन्होंने अपने कायद से नाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, बल्कि अपने कायद के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद भी पेश की। तो ये सियासत का अलमिया है जो आपके सामने। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, सवाल मेरा ये था कि क्या अल्ताफ हुसैन की सियासत का सारा गरूब हो गया है? क्या अब उनका वोट बैंक खत्म हो चुका है? लोगों में उनकी हमायत नहीं है? मैं उन लीडरों की बात नहीं कर रहा, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूँ। सर ये बड़ी गलतफहमी है लोगों की, अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म नहीं हुई, और अल्ताफ हुसैन की सियासत उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती जब तक अल्ताफ हुसैन ने जिन इशूज पर सियासत शुरू की थी, जब तक वो इशूज खत्म नहीं होंगे, जब तक वो इशूज जिंदा रहेंगे, जिन इशूज पे अल्ताफ हुसैन ने सियासत शुरू की, अल्ताफ हुसैन की सियासत खत्म नहीं होगी। उसकी सियासत आज भी मौजूद है। अगर लंदन से हेलो की इजाजत उसे आज भी मिल जाए तो जितने ग्रुप हैं, जितनी दुकानें हैं एमक्यूएम के नाम पे जो खुली हुई है, उनको 1 मिनट नहीं लगेगा बंद होने में, खुद अपनी दुकानें बंद करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे। किसी की कोई वोट बैंक नहीं। अगर एमक्यूएम के नाम पे कोई वोट बैंक है तो वो कायदे मुत्तहदा का है, बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ इसी तरह नवाज शरीफ का वोट बैंक भी उसी तरह इंटैक्ट है। आज अगर आप इलेक्शन करा दें, नवाज शरीफ पंजाब में शिफ्ट करेगा, और नवाज शरीफ की सियासत को भी इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता, और इस तरह किसी को भी कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। ये सब कहते हैं कि ये मसनूई तरीके हैं। आप अगर किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उन इशूज को खत्म करना पड़ेगा कि जिन इशूज की वजह से उनकी सियासत चमकी। लेकिन अगर आप उन इश्यूज को मजीद बढ़ावा देंगे तो उनकी सियासत भी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अच्छा, हम इसका मुआवजा करना चाह रहे हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी और अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी से। तो इस तनाजुर में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए कि जैसे आपने ये अभी फरमाया कि अगर अल्ताफ हुसैन के पैगामात पर से पाबंदी हटा ली जाए तो ये ग्रुप खत्म हो जाएंगे जितने भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पाबंदी है इसका बहुत ज्यादा असर है, और सोशल मीडिया, ट्विटर और ये जो फेसबुक है और ये इन चीज़ों का इतना असर नहीं है जितना असर इस पाबंदी का है, क्योंकि उस सोशल मीडिया के होते हुए तो ये ग्रुप खत्म नहीं हो रहे। और आप ये कह रहे हैं कि अगर ये पैमरा की पाबंदी खत्म होगी तो ग्रुप खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर भी अगर ये पाबंदी लगी है तो उनको भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ेगा जो अल्ताफ हुसैन को है, और छोटे छोटे ग्रुप पैदा हो जाएंगे जो उनके जगह पे ले लेंगे, और सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी बात को अपनी सियासत को उस ताकत से नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी तक तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इंटैक्ट है, वहां कोई ग्रुप बनता नजर नहीं आ रहा। और शेख रशीद साहब की जो पेशेंगोई थी शीन लीग निकलने की, वो भी दम तोड़ चुकी है, और शहबाज शरीफ जेल में चले गए हैं। ये बात उन्होंने खुद खत्म कर दी है कि वो कोई शीन लीग नहीं बना रहे। और आप ये देखिए कि माजी में पीपल्स पार्टी के भी टुकड़े हुए हैं। पीपल्स पार्टी में मुमताज भुट्टो ग्रुप, शेरपाव ग्रुप और पीरजादा और कौसर न्याजी कितने ग्रुप बने, लेकिन वो सारे ग्रुप पीपल्स पार्टी को के मुतबादिल नहीं हो सके। जबकि मुमताज भुट्टो जुल्फिकार अली भुट्टो के कजन थे और वो सिंध के रहनुमाई, लेकिन मुमताज भुट्टो की आज भी कोई सियासी हैसियत नहीं है, वो अपनी भी सीट नहीं निकाल सकते हो। तो पार्टियां इस तरह खत्म नहीं होती है। पीपल्स पार्टी आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी के बहुत ग्रुप बने, वर्मा भुट्टो भी आई और बहुत सारे ग्रुप आए, लेकिन उन ग्रुपों ने वो
पसीराई हासिल नहीं की जो पीपल्स पार्टी को पसीराई आज भी हासिल है। इसी तरह अगर नवाज शरीफ की पार्टी में भी ग्रुप बन भी जाए, क्योंकि वो ग्रुप बनवाए जाते हैं और जबर के साथ बनाए जाते हैं। मतलब अगर आज मुस्लिम लीग नून के 5 एमपी जी गुलजार साहब से जाके मिलिए, उनको मुस्लिम लीग नून ने निकाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी सियासत होती है कि आप मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ रहे हैं? आप अपनी मतलब सियासत करने के तो ये भी तो आप गलत काम कर रहे हैं ना कि आप किसी दूसरी पार्टी। अच्छा, अगर वो लोग जो कल तक नवाज शरीफ के एमपी थे वो आज टूट के आपके पास आ जाते हैं तो वो पवित्र हो जाते हैं, उनके साथ कई गुना मिल जाते हैं और वो आपकी नजर में बहुत फरिश्ते हो गए, इसलिए कि उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़ दिया। और जो लोग नवाज शरीफ के साथ हैं वो बड़े गलत लोग हैं, वो मोहब्बत वतन भी नहीं है, वो गद्दार भी है। तो ये क्या बात हुई कि जब वो आपके वही लोग आपके साथ आ जाए तो फरिश्ते बन जाए और वही लोग अगर अपनी असल पार्टी में रहें तो वो जी वो एक गलत लीडर को वोट किए हुए। यही सूरत हाल इमरान खान के साथ है। आप देखें कि इमरान खान के साथ कौन लोग हैं, सारे वही लोग हैं, बाप लीग के, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, मुशर्रफ दौर के। तो क्या वो सही हो गए? यानी जिस दिन वो नवाज शरीफ के साथ थे, जब तक वो पीपल्स पार्टी, आप पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, एक मुजरिम अगर आपको धोखा देके चला जाए तो फिर आपको यार हुक्मरानी तो नहीं आपसे ना, फिर आपको हुक्मरानी का हक तो नहीं होना चाहिए। साबर साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। सलमान जाफरी साहब, आपके प्रेसिडेंट जो हैं, आप इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं और एक तरह से वो आपके सदर हैं। उनका कोरोना पॉजिटिव जो है वो आ गया है और इंतखाबात भी सर पर हैं। इंतखाबात के दौरान कहते हैं किसी दूल्हा की शादी होनी हो तो उसको कहा जाता है कोरोना निकली, घर से बाहर ना जाना, कुछ ऐसी कोई बात ना हो जाए। तो इस नाजुक सूरत में जबकि इंतखाबात अमेरिका के जो है सर पे हैं और उसमें जो एक नजर आ रहा है सदर जो ट्रंप है उनका एक पलड़ा थोड़ा सा नीचा नजर आ रहा है और मिस्टर बाइडेन का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। तो क्या ये कोई सियासी स्टंट समझते हैं आप इसको, या वाकई कोई अपसेट हो सकता है इसके नतीजे में? सबसे पहले तो आपको ताज़ा तरीन मैं सूरत हाल ये बता दूं कि अभी अभी ताज़ा इतलात आई हैं कि जो बाइडन और उनकी मिसेस और जो बाइडन के जो नायब सदर हैं वो और नायब सदर की जो उम्मीदवार हैं वो और उनके अहले खाना, उन सब के जो कोरोना के टेस्ट हैं वो नेगेटिव आए हैं। मतलब वो इससे महफूज हैं, क्योंकि बड़ा ये ख्याल किया जा रहा था कि ये जो ग्रेट डिबेट हुई है दोनों सदारती उम्मीदवार के दरमियान, तो खतरा यह था कि शायद इसके दौरान कहीं जो बाइडन को भी इसका वायरस ना लग गया हो और उनको भी कहीं पॉजिटिव ना आ गया हो। लेकिन अभी अभी ये इतला आई है कि उनके टेस्ट जो है नेगेटिव आ गए हैं। अगरचे ये टेस्ट 100% 100% हतमी नहीं होते और इसमें गलती का एहतमाल रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कम अज कम डेमोक्रेट्स के जो हामी हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है, बल्कि पाकिस्तान सारे अमरीकियों के लिए अच्छी खबर है कि कम अज कम एक उम्मीदवार का ये नहीं आया। दूसरी बात ये है कि अब 15 दिन के लिए जो सदर ट्रंप है वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। उनकी तमाम मसरूफियात कैंसिल कर दी गई हैं। उन्होंने आज यहाँ एरिजोना में आना था और एक नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह करना था और एक बड़े जलसे से खिताब करना था। मैं एरिजोना से आपसे मुखातिब हूँ और एरिजोना के अंदर ये सुर्ख स्टेट कहलाती है, रिपब्लिकन है रवायती तौर पे, और यहाँ पे उनके आने के बारे में खासा जोश व खरोश पाया जाता था, लेकिन उनका ये जलसा यहाँ पे मंसूख कर दिया गया है। और अब ये कोई नई तारीख आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्शन में तो अब मेरा ख्याल है कि शायद 40 दिन के करीब रह गए या शायद इससे भी कम रह गए हैं। तो ये 15 दिन की मसरूफियात इनकी कैंसिल हो गई है। दूसरा एक सवाल जहन में ये भी आ रहा है कि जब कोरोना से पूरी दुनिया में अमवात हो रही हैं तो कहीं ये जो है सदर ट्रंप इनकी जान भी खतरे में है या नहीं है। तो ये सवाल आपने पूछना था, मैंने खुद ही इसका जवाब दे दिया। जी, तो मैंने मेरे एक ख्याल बयानिए में यही कहा था कि क्या हो सकता है कि इनके साथ जी, भी पॉजिटिव आने के बाद कुछ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा तो नहीं हो सकता? तो उसमें अब ये है सूरत हाल के इस बारे में तो ये तो अल्लाह के काम है, इसके बारे में तो कोई पेशिंगोई नहीं कर सकता, कोई सेहतमंद भी हो
और या उसको कोरोना भी हो, तो वो हम नहीं कह सकते कि उसकी ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं है। अलबत्ता हम अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर एक बात कर सकते हैं कि पिछले 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर अमेरिका में उन लोगों की अमवात की शरह बहुत नीचे गिरी है कि जिनको कोरोना हो जाए। तो ये पहले यानी पॉजिटिव आने के बाद। पॉजिटिव आने के बाद कितने लोग मरते हैं, उसकी शरह बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है। तो अब ये है कि सर्वाइवल का जो है वो चांस बढ़ गया है, और ये मेरा ख्याल है कि 100 लोगों को अगर होता है तो पहले ये था कि 3 लोगों की अमवात हो जाती थी, और अब ये तो शायद इससे भी आधी से भी कम रह गई है। तो और दूसरा बात ये है कि वो ज़ाहिर है सदर हैं, और उनको जो तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी व्हाइट हाउस के अंदर, एक तिब्बी अमला तैनात होता है जो 24 घंटे उनकी सर्वाइलेंस करेगा। उन्होंने सारा जो व्हाइट हाउस का अमला है उनके टेस्ट लिए हैं, दोबारा से सारी जगह को एक बार फिर डिसइंफेक्ट किया गया है, और उनका मुसलसल ख्याल रखा जा रहा है। और जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं, उनकी और उनकी अहलिया के अलावा अभी मजीद उनके खानदान में किसी और के जो कोरोना अच्छा, का ये टेस्ट है बताइए कि क्या वो कानून में पॉजिटिव। ऐसी कोई शिक या कोई ऐसा सुकम मौजूद है कि अगर प्रेसिडेंट अमेरिका जो है बीमार हो जाता है तो इंतखाबात मुलतवी कराए जा सकते हैं? अभी तक तो ऐसी कोई बात ना सुनने में आई है, ना देखने में आई है। अलबत्ता और ना ही अभी इस बारे में कोई कानूनी माहिरीन ने यहाँ पे कोई बहस का आगाज़ किया है। तो और अभी ये ट्रंप जो हैं, ज़ाहिर है इनको जो कोरोना हुआ है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के अंदर ये मामला ख़त्म हो जाएगा। तो 14 दिन, 40 में से 14 दिन निकाल भी देंगे तो एक मुनासिब टाइम होगा उनको अपनी कैंपेन चलाने के लिए। अच्छा शाह साहब, ये बताएं, हम फिर अपने पहले वाले इस हिस्से पे आते हैं अपने मौजू के, कि आज जो है वो तीसरी मरतबा मियां नवाज शरीफ के वारंट जो हैं वो उनकी तामीर नहीं हो सकी। और आज पाकिस्तान के अखबार ने, एक दो अखबार ने बेपरकी उड़ा दी कि बरतानवी हुकूमत ने वारंट की तमीर कराने से इनकार कर दिया। बरतानवी हुकूमत, जो यहाँ मैं बरतानिया बैठा हूँ, ये इतला देता चला जाऊँ अपने नाजरीन को कि बरतानिया की हुकूमत का पाकिस्तान से आए हुए वारंट की तामील कराने में कोई किरदार नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान हाई कमीशन जो है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो मियां नवाज शरीफ से इन वारंट की तामील करवाता, जो कि उन्होंने नेग्लिजेंसी भी की है। और वो एमन फील्ड के, हमारी इतलात के मुताबिक, रिसेप्शन तक भी नहीं गए। बाहर से ही वो कहते हैं ना, हाथ लगाकर, वो पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मट्टी झाड़कर वापस आ गए हैं। तो क्या ये ख्याल, ये तासुर आप दुरुस्त समझते हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर भी कुछ ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जरा नरम रवैया अख्तियार रखे हुए हैं? बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि बल्कि ये लंदन के हाई कमीशन के अलावा ये तो पाकिस्तान में, पंजाब में, पुलिस में, हर जगह पे ये बात कही जाती है कि वहाँ पे वो लोग, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि हर जगह पे उनके ऐसे लोग हैं जिनसे उनकी हमदर्दियाँ हैं और सियासी वाबस्तगियाँ हैं। कोई बड़ा उस सियासी वाबस्तगी का इज़हार अपने इक़दामात से कर देता है, कोई दिल में रखता है, कोई नहीं करता। तो इस बात पे तो शक किया जा सकता है कि हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई हो। साबर अली साहब, आप बताइए कि क्या माजी में भी ऐसा कभी हुआ है, जैसा कि अभी आपने कहा था कि पंजाब का जो है मियां नवाज शरीफ साहब को पंजाबी होने का क्रेडिट मिल जाएगा और उनको माफी मिल जाएगी। तो माफ़ी की सूरत में। क्या कभी आपके इल्म में ऐसी बात है कि कायदे मुत्तहिदा के वारंट जारी हुए हों, उनको तामील करवाई जानी हो, और पाकिस्तान हाई कमीशन का अमला जो है वो सड़क के पार से वापस आ गया हो, उनके घर के दरवाजे पे दस्तक भी ना दी हो? कभी ऐसा आपने सुना है? कभी आप एक बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं। मेरा ख्याल है इसकी तो कोई जान है, लेकिन ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने से पहले बड़े बैग बैग और बहुत सारे संदूक भर के ले गए थे कि जी मैं लंदन जा रहा हूँ और मैं जो है बहुत छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास बहुत सबूत है उनके खिलाफ, कायदे मुक़र्रर के खिलाफ, और मैं वहां पे मुकदमा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बहुत सा यहाँ से बड़े संदूक भर के, बड़े पेचीगे भर के ले गए, लेकिन ये मेरे पास उनकी फाइलें हैं और मैं बहुत कुछ था। लेकिन आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं कर सके वो। इसी तरह जब नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो चौधरी निसार अली साहब ने भी ये कहा था, वजीर दाखिला थे, कि हम अल्ताफ हुसैन को बुलवा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आपने देखा कि वो भी कुछ नहीं कर सके। और अब भी यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इस तरह की कोई मुआहिदा नहीं है।
बुजुर्गों की तहवील का या किसी किस्म का वो आम तासुर नहीं है कि इस वक्त जो वज़ीर आज़म इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत जो है वो एक ही बात कह रही है कि बस हम जल्द जो है वो यहाँ पे उनको लेकर आएंगे, लेकिन दरअसल वो उनको लाना नहीं चाहते। अगर वो यहाँ उनको ले आए तो वो भेजते ही नहीं उनको। अगर उनको यहाँ नवाज शरीफ साहब को लाना होता तो उन्होंने भेजा तो खुद है, अदालत ने तो नहीं भेजा। और वो जिस तरह भी घबरा के भेजा कि वो मर रहे हैं और मना हो रहे हैं, वही है। तो फिर आपने देखे ना, इसका मतलब है गलत आपने अंदाजा लगाया। एक आदमी के लिए मरने वाला है, पता नहीं कल को मर ना जाए और हमारे में खून ना आ जाए और आप डर गए और आपने भी इसको भी सारी गलती आपकी है। तो आपको इतने बड़े ओहदे पर रहने का हक नहीं है। तो आप ये बात कैसे नहीं कर सके कि उन्होंने प्रोपगेंडा किया, अपने कहा जी तो मर जाएंगे और आपने फॉरेन डर को जाने दे दिया। अच्छा, अगर आपको लाना होता जो आप इतनी ऊंची अभी बातें कर रहे हैं कि हम उनको लाना चाहते हैं, तो पहली बात तो ये आप उनको ला ही नहीं सकते। आप तो अल्ताफ हुसैन को नहीं ला सके, आप इसाम डार को नहीं ला सके। क्या कर लिया इसाम डार को? आप मुझे बताए ना, नहीं ला सकते आप इसाम डार। तो ना आप अल्ताफ हुसैन को ला सके तो आप नवाज शरीफ को कैसे लाएंगे? और नवाज शरीफ को तो आप लाना भी नहीं चाहते, इसलिए कि अगर आप नवाज शरीफ को लाए तो आपकी तो सियासत खत्म हो जाएगी। आप कैसे आपकी सियासत रहेगी? नवाज शरीफ को आएगा तो भी चाहे उनकी सियासत मजबूत होगी, और नहीं आएगा तो वहां बैठ के जो सियासत करता रहेगा। और अब जो है वो सोशल मीडिया का दौर है और एक क्लिक पे सारी चीजें हैं। अब लंदन होना या अमेरिका होना कोई मायने नहीं रखता। वो कहीं भी बैठ के अल्ताफ हुसैन मिलने वाले लोगों को मिलते क्यों हैं? अच्छा, इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा साबर साहब से माजरत। सिर्फ मैं इतना ऐड करूंगा इसके अंदर कि इमदाद साहब और साबिर साहब, आप ये देखें कि जब ये जुबैर साहब ने मुलाकात के बाद मियां नवाज शरीफ को रिपोर्ट दी है, उसके बाद ये सारे हंगामे शुरू हुए। उसके बाद ये एपीसी हुई है मियां नवाज यानी शरीफ जब को वो जो इनकार हो गया ना रिश्ते से, वो जो मैंने सुने ना, आपको पूरा आप सुनाया मेरी था। बात सुन ले। रिश्ते से जो इनकार तो हुआ, लेकिन जुबैर साहब ने जो रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट जाहिर है वो अब देखें, जब जब दो पार्टियां होती हैं तो उनके दरमियान जो मैसेंजर है वो बड़ा किरदार अदा करता है, उसके अल्फाज बहुत किरदार अदा करते हैं। तो ये बात तो कतई है कि जुबैर साहब ने लगी लिपटी बगैर, बल्कि शायद नमक मिर्च लगा के वो बातें जो उनकी 4 घंटे की एक मुलाकात और 2.5 घंटे की एक मुलाकात में उनसे हुई है, वो उन्होंने मियां नवाज शरीफ को पहुंचाई है, जिसने उनके तन बदन में आग लगा दी। और ऐसी आग लगाई कि वो जो 2 साल की खामोशी थी और जो 2 साल की मसलहत आमेज सियासत थी शहबाज शरीफ की, उस सब को उन्होंने मलिया मेट करके ख़त्म करके, और उन्होंने कहा कि अब या तू नहीं या मैं नहीं। तो वो मैं तो ये कहूँगा कि जुबैर साहब ने एक तीली लगाने वाले का काम बखूबी अंजाम दिया है। क्योंकि देखें, जब इस तरह के मामला होते हैं ना, तो ये बड़ा बड़ा इसके ऊपर ये जो आपका नुमाइंदा या जो दरमियान का मसालतकार है या जो पैगाम लेके जा रहा है, लेके आ रहा है, वो बड़ा किरदार अदा कर सकता है। वो ये भी कह सकता है कि छोड़े जी मियाँ साहब, वो बस आप उनकी तरफ से तवक्को ना रखें, बस आप अपने मामला को जैसे चला रहे हैं चलाते रहे। या आप ये कहें कि यार जनाब उसने तो, और लेकिन शाह आप साहब इनको भी तो चाहिए था ना ये खामोश हो जाते, इनकार सुनकर जो इन्होंने माजी में उनके साथ ताउन किया था, खामोश हो जाते, वक्त आने का इंतजार करते, और अगर वक्त इनके हाथ में बेहतर हो वो जाता उनको तो उसके बाद ये अपना राहमल बनाते। जुबैर साहब ने जो रिपोर्ट दी होगी ना मियां नवाज शरीफ को, कुछ उसमें फाइनल उनको ये रिपोर्ट लगा, है मुझे लगता हाँ, है। उसमें उनको ये लगा होगा कि भाई वक्त कोई नहीं आना। उसने तो कह दिया कि अगले 5 साल भी इमरान खान को ही दूंगा, भी। तो अब आपका कोई वक्त अच्छा नहीं आना। साबर साहब, आप जरा बताइए कि इस मामले में क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि कहा जाता है बड़े जोर शोर के साथ कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से और हम कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो खैर ये बात तो कोई भी शहूर जो है मान ही नहीं सकता। अगर फिर कहा जाता है कि जी पसे पर्दा मुलाकातें, बार बार कहा जाता है कि शेख रशीद साहब कहते हैं जी रात का में मिले, बुर्का पहन के मिले, तो इसका मतलब ये है कि अगर बात तो सही है ना कि आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट तो है ना। अच्छा, वो पसे पर्दा मुलाकातें जो है वो क्यों आप उनको पसे पर्दा क्यों रखते हैं? लेकिन आप तो एक जिम्मेदार हो ना, सियासतदान जिम्मेदार नहीं है मिसाल के तौर पर। वो गैर संजीदगी का और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो छुप छुप के जाके मिल रहे हैं, वो आपसे अपीलें कर रहे हैं। लेकिन
जब वो जिस वक्त जिस रात छुपते, पहली बात तो ये है कि आप मिलते क्यों हैं? आपका काम नहीं है। अगर आप खुद कहते हैं कि हमारा काम नहीं है, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर आप क्यों मिलते हैं? ऊपर से पर्दा मुलाकातें होती हैं। अच्छा जब ये होता है तो इसका मतलब है कि और फिर ये मुलाकात भी मैं समझता हूँ कि जायज है। मौजूदा जब वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन को दीवार से लगाएगा, अपोजिशन के साथ बात करना गवारा नहीं करेगा, मिलना गवारा नहीं करेगा, ठीक है ना, असेंबली में इस तरह हुरूर और तकब्बुर के साथ आएगा कि किसी अपोजिशन के बंदे से आंख मिलाना भी पसंद नहीं करेगा। तो देखें, वजीर आजम बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही ऐसी मखलूक बन गए कि जी बहुत ही कुछ सुपर मखलूक बन गए और बाकी लोग कीड़े मकोड़े। बात यह है कि हुरूर और तकब्बुर तो अल्लाह को भी पसंद नहीं। अच्छा साबिर साहब, वक्त खत्म होने वाला है प्रोग्राम का, आप ये बताइए कि बड़ी गिरफ्तारी क्या मौलाना फजलुर रहमान भी गिरफ्तार हो सकते हैं? मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं है। कोई इसलिए अगर मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तार करना होता तो नेब वाले अपने नोटिस से जो है वो तरदीदी बयानात ना जारी कर रहे होते और मौलाना की गिरफ्तारी के लिए उनके एक रहनुमा का यही कहना काफी था कि अगर मौलाना को नेब ने बुलाया या गिरफ्तार किया तो उनके 30 लाख शहदाई जो है ना वो सड़कों पर होंगी। तो क्या आप समझते हैं कि कोई डील भी, क्या आप समझते हैं कि मौलाना की गिरफ्तारी के मामले पे कोई डील हो सकती है या हो चुकी है? डील तो हर मामले में यहाँ होती है, डील तो कभी भी किसी वक्त भी हो सकती है। और देखे ना, अगर मौलाना अभी तक कोई हाथ नहीं डाला गया तो कोई तो वजह होगी ना, वरना पाकिस्तान में फरिश्ता तो कोई भी नहीं है, पाकिस्तान में फरिश्ता कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में फरिश्ता कोई भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की गिरफ्तारी के इम्कानात नहीं है, लगता है कि डील हो चुकी है। और ये भी कहना था आज के तजिया निगार हमारे मेहमानों का कि फौज जो है वो सियासतदानों से मिलती क्यों है और सियासतदान भी फौज से क्यों मिलते हैं, पस पर्दा क्या हकायक होते हैं, क्या बातें होती हैं। और ये भी कहना था हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद साबर अली जो कराची से हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, नामवर सहाफ़ी हैं और इनका ये तजिया था, चूंकि ये एमकेएम की बीट करते रहे हैं, एमकेएम की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो आज की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हमने इनसे बातचीत की। इनका ये भी कहना था कि मियां नवाज शरीफ को पंजाबी होने की वजह से, पंजाब का लीडर होने की वजह से माफी मिल जाएगी। पहले भी माफियां मिलती रही, लेकिन मुत्तहिदा के कायद को इस बात की सजा दी गई कि वो पंजाबी नहीं है, पंजाब के रहने वाले नहीं थे, पंजाब के लीडर नहीं थे। तो इस किस्म का रवैया सियासत में कौन लोग लेकर आए, इस किस्म की बातें कौन करते हैं, कौन किसी को पंजाब का लीडर बनाते हैं, वफाक की अलामत नहीं समझते हैं, कौन किसी को सिंध का लीडर बनाते हैं, ओपोजिशन तहरीक का आगाज बलूचिस्तान से क्यों करती है, भारतीय मीडिया पर बैठे हुए मेजर जो है गौरव वो मियां नवाज शरीफ के बयानिए को अपना बयानिया क्यों करार देते हैं। इन तमाम सवालात का जवाब आपकी खिदमत में आपके सामने रख कर अपने प्रोग्राम का अख्ताम कर रहा हूँ। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन को इमदादी कार्रवाइयाँ प्रोग्राम से अगले इतवार अगले जुमे की शाम 6:30 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले जुमे को आपके खिदमत में प्रोग्राम इमदादी कार्रवाइयाँ लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। इससे पहले किसी किस्म की अगर डेवलपमेंट आई तो आपके पसंदीदा चैनल ओवरसीज टेलीविजन पर OTV स्पेशल के नाम से आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। वरना इमदादी कार्रवाइयाँ अगले हफ्ते का प्रोग्राम 6:30 बजे पाकिस्तान UK टाइम, 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम आपकी खिदमत में लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।